गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष श्रृंखला में राहु के अशुभ लक्षणों के विषय में हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। पिछली वेबकास्ट में भाग 1 में आपने राहु के अशुभ लक्षणों के बारे में मैंने थोड़ी सी आपसे चर्चा की थी। इस भाग में मैं राहु के अशुभ लक्षणों के विषय में कुछ और थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि राहु के अशुभ लक्षण कौन कौन से होते हैं और किन लक्षणों को पहचान कर आप अपने जीवन में राहु के अशुभ लक्षणों को जो है अपने पहचान सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं और उनको अच्छी तरह से अपने जीवन में आप अनुभव में अपने ला सकते हैं और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए अशुभ राहु, देखिए राहु और केतु, राहु केतु जैसा कि मैंने बताया अपनी श्रृंखलाओं में कि राहु केतु शनि के निर्देशानुसार काम करते हैं, शनि के अंडर काम करते हैं, क्योंकि राहु केतु द्वारपाल हैं। वो शनि के निर्देशों अनुसार ही काम करते हैं। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के फल राहु केतु यहाँ पर देते हैं और वो पूरी पत्रिका को बैलेंस करके चलते हैं। जहाँ राहु आपको एक तरफ प्रताड़ित करते हैं, वहीं केतु आपको प्रताड़ित करके आध्यात्मिक स्तर पर नई ऊंचाइयां प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। राहु और केतु को सीजर्स कहा जाता है। अंग्रेजी में एक शब्द है सीजर्स, सीजर्स कहा जाता है। राहु और केतु व्यक्ति के संबंधों को, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को, व्यक्ति के अपने निजी अस्तित्व को बार बार ठेस इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि वो बार बार उसे रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आपके जीवन में आपने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी सजा, जिनका पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ज्योतिष जो है वो कर्म पथ को बतलाता है। एक श्रीमान जी का एक बार मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला श्रीमान जी मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विस सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपने बताया कि अगर इस भाव में राहु हो या इस भाव में पर्टिकुलर कोई ग्रह हो तो इस परीक्षा में कोई सफलता नहीं मिल पाती है, परेशानी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैं इससे परेशान हुआ, मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे इस बात से हुई। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं अपने चैनल के माध्यम से, मैं कोई ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करता, मैं कोई ऑर्थोडॉक्स ज्योतिष की बात नहीं करता, लिखी लिखाई बातों पर बात नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूँ और जो मैंने अपने निजी अनुभव में देखा है, अपने निजी जीवन में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, उन्हीं के विषय पर मैं आपको वो सभी बातें कहने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ज्योतिष कर्म पथ को बतलाता है। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा। ज्योतिष कर्म पथ को बतलाता है। कर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। राहु केतु को सीजर्स कहा जाता है। राहु केतु आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। एक रोड पर सोने वाला इंसान रातों रात अमीर बन जाता है राहु की महादशा में। शायद इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके कुछ कर्म, यानी कि उसके जो पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं, केतु ने वो फल उसको वहां दिया है। तो जैसे ही ये स्थितियां पैदा होती हैं, वैसे ही आपके जीवन में शुभ और अशुभ फल मिलते हैं। तो मेरा कहने का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता है कि आप ये तैयारी करना छोड़ दीजिए, कि आप ये मत करिए। आप अपना कर्म करते रहिए। ग्रह आपको फल देते हैं, ये मैंने अपने निजी अनुभव में देखा है। ग्रह आपको 100% फल देते हैं। ज्योतिष में ग्रह आपके जीवन पर 100% प्रभाव डालते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और मैं इस चीज को प्रमाणित भी कर सकता हूं। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है, देखिए, ग्रह कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति विशेष ये नहीं चाहता कि वह गरीब हो। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता वह गरीब हो। कोई भी व्यक्ति विशेष ये नहीं चाहता कि उसकी संतान की मृत्यु उससे पहले हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके पास मकान ना हो, उसके पास गाड़ी ना हो। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो बार बार बीमार पड़े, उसके जीवन में कष्ट आए, परेशानियां आए, उसके किसी प्यारे की, किसी भी नियर वन की, डियर वन की मृत्यु हो। कोई भी इस तरह को नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ग्रह आपसे ये काम करा देते हैं। फिर भी ग्रह आपसे स्थितियां पैदा कर देते हैं कि आप परेशानी में आ जाते हैं। जैसा कि एक स्तर है कि मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्तर की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों में सुधार की ज़रूरत है। राहु केतु आपके कर्मों में निरंतर सुधार चाहते हैं। तो अशुभ राहु के जो लक्षण हैं वो सबसे ज्यादा ये है कि व्यक्ति कर्म प्रधान नहीं होता।
कर्म में विश्वास करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट तरीके से रातों रात अमीर बनना चाहता है। राहु से प्रभावित लोग हमेशा शॉर्टकट तरीके से चीज़ें कमाना चाहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा पूछते हैं कि क्या मुझे जुआ खेलना चाहिए, क्या मुझे लॉटरी खेलना चाहिए, क्या मुझे सट्टे में पैसा लगाना चाहिए। इस तरह की बातें उनके दिमाग में हमेशा जो है चलती हैं, क्योंकि राहु शॉर्टकट तरीके से रातों रात अमीर बनना चाहता है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, इस तरह की जो संख्याएं हैं, इतने बड़े स्तर का जो ह्यूज अमाउंट है, शायद वो राहु ही उनको प्रेरित करता है उस काम के लिए। लेकिन 18 साल राहु की महादशा, ज़रूरी नहीं कि आप भरे हाथों राहु की महादशा से गुजरेंगे। हो सकता है कि 18 वर्ष आपके हाथ से रेत की तरह निकल जाए और आपके पास कुछ समय ही ना बचे उन चीज़ों को पाने के लिए भी। हो सकता है कि स्तर भी आपका यहाँ से घटता चला जाए। ऐसी स्थितियां मैंने देखी हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमने वाले लोग रिक्शा चालकों से अपनी आर्थिक स्थिति का बखान करते हैं राहु की महादशा में। मैं एक बार कहीं जा रहा था तो मैंने देखा कि इंपोर्टेड गाड़ी से एक आदमी निकला और उसने रिक्शे वाले को वहां पर मारपीट उसके साथ में करनी शुरू कर दी, और उसे ये तक कहा गया कि वो इतने पैसे, इतने करोड़ों का स्वामी है या उसके पास इतना पैसा है। एक सामान्य रूप से चलने वाला, रोड पर चलने वाला रिक्शे वाला, जिसे सुबह शाम अपनी मेहनत कर 2 रोटी वो कमाता है और रात को सो जाता है, उस व्यक्ति को क्या लेना है कि आप कितने पैसे जोड़ते हैं, आप कितना धन कमाते हैं, या आपका जो फाइनेंशियल आपका जो कंडीशन है वो कैसी है। तो ये राहु की महादशा, क्योंकि राहु अहंकारी ग्रह है। राहु सूर्य से मिल जाए और अशुभ परिस्थितियों में आ जाए तो व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। राहु का चौथा सबसे बड़ा अशुभ लक्षण है कि राहु आपको अहंकारी बना देता है। राहु की महादशा में बशर्ते आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपके अंदर अहंकार आता है, जाते हुए राहु की महादशा आपको रोड पर लाकर खड़ी कर देती है। आपके पास कुछ बचता नहीं है सिर्फ पछतावे के अलावा। तो ये स्थिति राहु पैदा करता है, अहंकारी बनाता है राहु। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अहंकार पैदा कर देता है आपके भीतर। तो इस अहंकार से निकलने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। यदि आप अहंकारी होंगे तो उस अहंकार के कारण ये समस्या आपके जीवन में ज़रूर राहु पैदा करेगा। देखिए, स्थितियाँ यहाँ पर बहुत सारी इतनी ज़्यादा हैं कि शायद बताने में भी मुझे बहुत समय लगेगा इन चीज़ों के बारे में। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का राहु वृषभ राशि का है, आवाज़ को तो मोहक बनाता है, आवाज़ बड़ी सुंदर होती है, आवाज़ बड़ी प्यारी होती है, ये दूसरों को आकर्षित करते हैं अपनी वाणी से। लेकिन वहीं अगर मिथुन राशि का राहु हो और कहीं पत्रिका में सूर्य के साथ हो, या कहीं अशुभ भावों में कहीं पर पड़ा हो, या खराब स्थिति में हो, या शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर हो, तो ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि तुम हमें समय पर ये चीज़ बता देते तो हम उसी वक्त तुम्हारे सामने आ जाते, नहीं तो अदरवाइज मेरा करोड़ों का भी नुकसान हो जाता, तब भी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। लेकिन ये कभी आपकी मदद के लिए नहीं पहुंचते हैं। मिथुन राशि का राहु व्यक्ति को बहुत बड़बोला बनाता है। मिथुन राशि का राहु जानता है कि व्यापार को कैसे करना है, लोगों से काम कैसे निकालना है। कन्विंसिंग पावर मिथुन राशि वाले राहु की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। ये लोग किसी भी काम को आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। यदि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में राहु विराजमान है तो ऐसे लोग अपनी जुबान के पक्के भी होते हैं, दोस्ती और मित्रता में भी बहुत विश्वास करते हैं, उसको निभाते भी हैं, और बहुत अच्छे मिलनसार लोग भी होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि इन चीज़ों को समझना राहु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहु, जैसा कि मैंने बताया कि राहु जल्दबाज है, जल्दबाजी करता है, अविश्वसनीय बनाता है और स्वार्थी बनाता है। राहु से ग्रसित व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी के साथ भी गलत कर सकता है, और किसी पर भी वो परेशानियां डाल सकता है। अविश्वसनीय बनाता है। अविश्वसनीय का मतलब है कि राहु जैसा होता है वैसा वो दिखता नहीं है, और जैसा वो दिखता है वैसा वो होता नहीं है। तो दोनों ही स्थितियां यहाँ पर पैदा होती हैं। अब मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो अशुभ राहु के लक्षण हैं, उनको आप समझ के, और हम डिटेल में आने वाली श्रृंखलाओं में इसके विषय में बात करेंगे, और हर नक्षत्र में राहु का क्या फल होता है, शुभ और अशुभ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, राहु के 5-6 लक्षण आपको बताता हूँ कि राहु अगर अशुभ होगा आपकी पत्रिका में तो उसके लक्षण क्या होते हैं। राहु से ग्रसित व्यक्ति हमेशा इस तरीके से झूठ बोलता है कि सामने वाले को उसके झूठ को विश्वास करना ही पड़ता है। पहला राहु का अशुभ लक्षण जो मैंने देखा है अधिकतर पत्रिकाओं में और अधिकतर लोगों में, व्यक्ति इतनी सफाई से झूठ बोलेगा कि सामने वाले को उसकी बात का विश्वास करना ही पड़ेगा, और वो इस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि शायद ऐसी घटना हुई होगी, 100% ऐसी घटना हुई होगी।
दूसरा अशुभ लक्षण ये ऐसा होता है कि राहु से ग्रसित व्यक्ति इतनी सफाई से झूठ बोलेगा, इतने अच्छे तरीके से झूठ बोलेगा कि उसकी बातों को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होता है, असंभव है उसकी बातों को पकड़ पाना। यानी कि वो इस तरह से झूठ बोलता है कि शायद वो घटना हुई है और उस घटना के समस्त प्रमाण उसके पास हैं, तो वो आपको सच मानना ही पड़ेगा, आप उसको सच मानेंगे। काल्पनिक दुनिया में रहेगा, काल्पनिक दुनिया में रहेगा, सच्चाई से हमेशा दूर रहता है, काल्पनिक दुनिया में रहता है, सच्चाई से वो हमेशा कोसों दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी संगत को पसंद करता है, अच्छी संगत को छोड़ने की कोशिश करेगा और बुरी संगत में जाने की कोशिश करेगा। अच्छी संगत के लोग यदि उसे अच्छाई की बात बताएंगे तो वह उन्हें बुरा बताकर बुरी संगत में रहेगा, क्योंकि राहु एक मलेच्छ ग्रह है। मैं बशर्ते ये बताना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जिनकी छोटी आयु में राहु की महादशा चलती है, क्योंकि राहु जो है वो हमारे मस्तिष्क में इंटरनेट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमारे दिमाग में घुसता है। अश्लील चलचित्र देखना, अश्लील चीज़ें देखना, राहु इसी के माध्यम से हमारे दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अगर मोबाइल फ़ोन्स दे रहे हैं, अगर उनके साथ में मोबाइल वो लोग चला रहे हैं, तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या मोबाइल में चल रहा है। तो ये असंगत यानी कि बुरी संगत ज़रूर यहाँ पर देने की कोशिश राहु करता है, क्योंकि जैसा बच्चे के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, बचपन में जिस तरह का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा उसी तरह के प्रभाव राहु देना शुरू करता है। क्योंकि राहु का एक विशेष गुण है जो शायद आप नहीं जानते, वो ये है कि राहु जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है और जिस राशि में बैठता है और जिस नक्षत्र में बैठता है, उन सभी के गुण या तो उनके अंदर झोंक देता है अपने, या उन सभी के गुण अपने अंदर अपना लेता है। अब जैसे मान लीजिए कि राहु वृषभ राशि में है, तो शुक्र के सारे गुण राहु अपने भीतर अपना लेगा। तो ऐसा व्यक्ति भौतिकतावादी होता है, अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा पैसे की बहुत ज़्यादा उसको डिमांड होती है, पैसा कमाने की तरफ या पैसे की तरफ उसका स्वार्थी होता है, वो पैसा बहुत चाहिए उसको हर टाइम और अपने स्वार्थ के विषय में वो बहुत सोचता है। इसी तरह से राहु जिस भाव में बैठेगा, जिस नक्षत्र में बैठेगा या जिस पर्टिकुलर राशि को देखेगा या बैठेगा, उसके प्रभाव भी राहु वहाँ पर देना शुरू करता है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको इसको देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बशर्ते राहु आपको क्या देगा, क्या नहीं देगा, कैसा है, कैसा नहीं है, ये आपकी पत्रिका में बैठे हुए राहु के फल पर निर्भर करता है, उसके प्लेसमेंट पर निर्भर करता है कि राहु कहाँ बैठा है। बशर्ते लोग कहते हैं कि तीसरे, यानी कि हमारे वैदिक ज्योतिष में, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में अगर हो तो बहुत शुभ फल देता है, बहुत अच्छा फल देता है। ये स्थितियां तो अच्छी हैं, उत्तम है स्थितियां। हालांकि केंद्र स्थानों में भी यदि राहु हो तो योग कारक बन जाता है, शुभ ग्रहों के साथ में हो तो योग कारक बन जाता है। युतियां बशर्ते कुछ खराब कर सकती हैं, जैसे राहु शुक्र की युति बहुत खराब हो जाती है, राहु मंगल की युति बहुत खराब हो जाती है, राहु चंद्रमा की युति बहुत खराब हो जाती है कभी कभी। तो इन स्थितियों में राहु उन गुणों को अपनाने की कोशिश करता है, राहु उन गुणों को अपनाने की कोशिश करेगा और आपके नर्वस सिस्टम को खराब करने की कोशिश करेगा। खराब राहु की दशा में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, अल्सर्स हो जाते हैं पेट में, कई बार लोगों को एंडोस्कोपी के थ्रू टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि राहु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको उन्माद देता है, आपको मस्तिष्क के उन्माद देता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। राहु के उपायों के विषय में भी चर्चा करूंगा कि राहु के क्या उपाय होने चाहिए, किस तरह के उपाय राहु के विषय में करने चाहिए। लेकिन राहु गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत देता है, बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों का कारक है राहु ग्रह। अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति पैदा हो जाए तो राहु कैंसर जैसी बीमारियां भी दे सकता है, कैंसर जैसे रोग भी दे सकता है। HIV संक्रमण जैसे रोग भी राहु के कारण होते हैं, क्योंकि राहु की महादशा में अधिकतर मामलों में अगर आप देखेंगे तो आपको गलत लोग ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि राहु की संगत जो है वो गलत है। राहु आपको कभी अच्छी संगत में ले जाकर नहीं बैठेगा। व्यक्ति विशेष अगर राहु की महादशा में मंदिर जाता है, भगवान का पूजा पाठ करता है, तो ये समझ कर चलिए आप कि उसकी पत्रिका में बृहस्पति बहुत शुभ अवस्था में है, क्योंकि राहु की महादशा में कभी राहु आपको मंदिर नहीं ले जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष राहु की महादशा में पूजा पाठ करता है, उसके घर में अगर घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, वो तिलक लगाता है, अगर पूजा पाठ करता है, तो राहु बहुत ज़्यादा शुभ फल दे रहा है। इसका मतलब है कि बृहस्पति कहीं ना कहीं राहु को कंट्रोल कर रहा है। उस व्यक्ति का राहु या तो नवम भाव में होगा, या उस व्यक्ति का राहु पंचम भाव में होगा, या उस व्यक्ति का राहु कहीं ना कहीं तीसरे या चौथे भाव में होगा। चौथे भाव का राहु भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, अशुभ लक्षण उसके बहुत ज़्यादा होते हैं।
तीसरे भाव का राहु भी, इस स्थिति में व्यक्ति जो है भगवान तीसरे भाव में अगर राहु हो तो ज़्यादातर मामलों में, अगर मंगल दशम में हो तो ऐसा व्यक्ति हनुमान का उपासक होता है, हनुमान जी की आराधना ज़्यादा करता है। तो सबसे अच्छी स्थिति राहु की ये है। अगर अशुभ लक्षण से बचना है तो बृहस्पति का पूजा पाठ कीजिए। राहु अगर नवम भाव में है बहुत शुभ स्थिति है। राहु अगर, क्योंकि बृहस्पति जो है वो दूसरे भाव, पांचवें भाव, नौवें भाव, 10वें 11वें भाव, इन भावों का कारक होता है। इन भावों में अगर राहु हो तो बृहस्पति से कंट्रोल्ड होता है। इतनी बड़ी परेशानियां, दिक्कतें नहीं देखी जा सकती। यदि राहु के विषय में आप भी कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और मुझसे इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं वासुदेव को। हरे कृष्णा।